लोग अच्छे होंगे। और आशा फूड ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज है सकट चतुर्थी, ये भादव में पड़ती है, भादव चौथ को। तो ये मेरे वहाँ होती है, आप लोगों के वहाँ होती है या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना। और मैं अभी मायके से आई हूँ सुबह सुबह, तो अभी पूजा करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लें। तो फिर चलिए चलते हैं, पूजा करने के बाद मिलते हैं। तो ये देखिए आटा गूँथने के लिए इसमें चीनी डाल के पानी में रखा हुआ है, और इधर एक तरफ आटा पूड़ियों वाला गूँथ लिया है। और ये है चने की दाल पूड़ी बनाने के लिए, जो भर के बनाते हैं कचौड़ियों की तरह। तो यहाँ पे छौंक लगाई थी, तो यहाँ पे हो गई है दाल, थोड़ी सी अभी पकनी बाकी है, तो उसको ढक दिया है। और ये पूड़ियों का आटा लग चुका है। मैं आई थी तो यहाँ पे तैयारियाँ हो रही थी, क्योंकि मैं अभी अपने मायके से आई हूँ सुबह ही, क्योंकि मैं अपने मायके में 2 दिन रुक के आई थी। और आज अभी आई हूँ, मेरे वहाँ हस्बैंड गए थे मुझे लिवाने के लिए। तो मैं अभी सुबह सुबह आ गई हूँ, और यहीं पे सकट चौथ की पूजा करूँगी, क्योंकि यहाँ मम्मी जी अकेली रह जाती, इसीलिए मैं आ गई। वैसे तो मैं अपने मायके में भी पूजा कर सकती थी, पर मैंने वहाँ सिर्फ मेरी मम्मी ने पूजा किया था और हाथ लगा दिया था, क्योंकि एक बार मैंने वहाँ पूजा की थी, तो दोबारा से भी मैं शामिल हो गई थी पूजा में। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने यहाँ ससुराल में। तो ये देखिए ये वाला भी आटा लग गया है। तो बस मैं अभी आई हूँ, तब तक आटा वगैरह लगा चुकी थी, मेरी बेटियाँ थी, मेरी देवरानी और मम्मी जी। तो यहाँ पे देखिए तब तक मैं आ गई थी, तो मैं पूड़ियाँ निकालने जा रही हूँ प्रसाद वाली। तो बना लेते हैं पूड़ियाँ, और उसके बाद फिर पूजा करते हैं जल्दी से, क्योंकि पूजा का टाइम है 12 बजे के बाद ये पूजा नहीं होती है, क्योंकि ये सुबह सुबह वाले सकट होते हैं। और उधर जाड़ों में महीने में शाम को होते हैं। तो ये 2 मेरे वहाँ सकट चौथ की पूजा होती है। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों के वहाँ होती है कि नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए मैं जल्दी जल्दी से पूड़ियाँ बनाने लग गई हूँ। और मैंने साड़ी वगैरह नहीं चेंज की, क्योंकि मैं धुली हुई साड़ी पहन के ही आई हूँ। तो मैंने सोचा जब मैं तैयार हूँ तो अब फिर से क्या साड़ी वगैरह चेंज करो। और यहाँ पे पूजा की पूड़ी वगैरह मैं निकालने लग गई हूँ, जल्दी से निकाल लेंगे। सबसे पहले पूजा करते हैं, उसके बाद सारा खाना पीना बनेगा, पूड़ियाँ वगैरह बनेंगी। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से बेल के और निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे पूड़ियाँ तो बस निकल गई हैं पूजा वाली, और जो मीठी आँस बनती हैं वो भी बननी है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बातें भी कर रहे हैं, और एक तरफ मैं बेलती जा रही थी और मेरे वहाँ बेटी पूड़ियाँ निकाल रही थी। और ये थाली में रखी हैं मीठी आँसें, और ये पूड़ियाँ और तिल काले वाले और चीनी, और उसी में थोड़ा सा चावल डाल के एक कटोरी में तिलचौरी जिसे कहते हैं वो बनाई जाएगी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पोंछ दिया है। वैसे तो सफाई हुई ही थी, लेकिन मैंने यहाँ पे पूजा की जगह पे थोड़ा सा साफ़ सफाई करके और यहाँ पे चौक बना देती हूँ। और मुझसे हल्का सा चौक टेढ़ी सी हो गई थी, हो ही जाती है पता नहीं क्यों, पर पूजा के लिए मैंने चौक तैयार कर दी है। और अब यहाँ पे सारा सामान चौकी पे रखा जाता है, जिस पे हम लोग पूड़ियाँ वगैरह बेलते हैं। तो यहाँ पे अब इसी के बीच में चौकी रखेंगे और उसी पे सारा सामान रखेंगे। ये देखिए गौरी गणेश जो मिट्टी की डीलियाँ होती हैं, और सुपारी और ये सिंदूर जिसमें रखते हैं, गोबर से बनाते हैं। और इसी ऐसे ही पूजा की जाती है। और यहाँ पे जो मीठा वाला आटा रह गया था, उसके बिस्किट जैसे काट के बना लिए गए हैं, और वो आटा वैसे भी क्या होता। तो इधर मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। फिर उसके बाद अभी मम्मी जी भी आ जाएंगी, वो ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती हैं यहाँ पे। तो ये देखिए सारा इंतज़ाम कर के बस पूजा ही करने वाली हूँ। तो मम्मी जी यहाँ पे आ चुकी हैं, बैठ गई हैं, और वो सारा कुछ बताती हैं। वैसे तो हर साल पूजा करते हैं, पर कुछ ना कुछ इसमें भूल जाओ। तो यहाँ पे सब में मैं घी लगा रही हूँ, उसके बाद सिंदूर और जल अर्पित कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत तो चीज़ें भूल ही जाती हैं, पर यहाँ पे
सारी उस पे चौकी पे सारा सब कुछ रख के पूजा कर दिया है। और अब यहाँ पे धूप बत्ती लगा लेती हूँ, आरती कर लेती हूँ। फिर 7 बार चौकी को घुमाना होता है, तो अभी देखना घुमाएंगे। तो यहाँ पे मम्मी जी भी बैठी हैं और मेरे वहाँ मम्मी जी तो ब्लॉग में आ जाती हैं, वो नहीं मना वगैरह करती कि मेरा ब्लॉग ना बनाओ। और ये देखिए इसी पूड़ियों को तोड़ लेते हैं। तो ये भोग के लिए हम लोगों ने तोड़ ली है पूड़ियाँ और मीठी आंसें, और उसी में घी चीनी ये भोग लगेगा। तो यहाँ पे ये देखिए दिए में मैंने आग सुलगाई हुई थी, लकड़ी से बनाई है। तो यहाँ पे भोग लगा दिया है, तो धुआं धुआं सा हो रहा है और आरती कर रही हूँ। तो मैं तो खड़ी होके आरती कर देती हूँ। मम्मी जी को थोड़ा सा तबीयत ख़राब है तो परेशानी हो रही, मैंने कहा बैठे ही बैठे आरती कर दीजिए। और श्रद्धा से जो काम करो वो सारा कुछ भगवान अच्छा करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे चौकी में मैं, मेरी मम्मी जी और मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, सब लोगों ने चौकी घुमाई थी इस तरीके से, क्योंकि मम्मी जी के बेटे मेरे हस्बैंड थे और मेरा बेटा, तो दोनों लोगों के जो बेटे थे उन्होंने चौकी में हाथ लगाया हुआ था। और ये तो बेटों के लिए पूजा होती है, जो चौथ की पूजा होती है। तो फ्रेंड्स मेरी पूजा वगैरह हो चुकी है और ये देखिए प्रसाद है। तो आप लोग भी ये लीजिए प्रसाद, जो जैसा मेरे वहाँ किया जाता है हम लोग वैसे ये आप लोगों को दिखाते हैं। तो फिर खाइए प्रसाद। मैं अब व्रत अपना छोड़ने जा रही हूँ और ये निर्जला सुबह से व्रत रहा जाता है जब तक कि पूजा ना समाप्त कर लें। वैसे तो आप बेटों को ना लगाए तब भी पूजा कर सकते हैं, पर हमारे इधर लगा लेते हैं बेटों को। तो और यहाँ पे फिर इसके बाद ये शाम का ब्लॉग है। यहाँ पे मैं चाय पीने जा रही थी, मेरे वहाँ मेरी ननद है, मामा की लड़की, वो आ गई थी। तो आप लोग कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक करना, न्यू है तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पेंट करती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।